यूएस और यूके समेत 20 कंट्रीज़ की नेवी इस वक्त रेड सी में ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन में इन्वॉल्व है। आखिर रेड सी की सिक्योरिटी क्यों इतनी अहम है? रेड सी में शिप्स पे अटैक करने वाले हौसी कौन हैं और कितने ताकतवर हैं? इसके अलावा गज़ा और इसराइल जंग का इस रेड सी से क्या ताल्लुक़ है? आइए इन सब सवालात के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। रेड सी ग्लोबल सी ट्रेड का एक मेन पॉइंट है। मिडल ईस्ट, रशिया, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़ की सप्लाई इसी शॉर्टकट रूट से पहुंचाई जाती है। रेड सी की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, ग्लोबल कंटेनर ट्रेड का 30% यहाँ से ही गुजरता है। अगर कभी ये रूट बंद हो जाए तो अल्टरनेटिव रूट, जिसे कैप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, 6000 नॉटिकल माइल लंबा होगा। इस रूट की कॉस्ट पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का सबब भी बन सकती है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि यमन के हौसी मिलिटेंट्स कैसे इतने पावरफुल हैं कि यूएस और दीगर पावरफुल नेवी से डरे बगैर शिप्स पे अटैक कर रहे होते हैं, और क्यों? इसका जवाब है ईरानी सपोर्ट और गज़ा इसराइल जंग। असल में ईरान पिछले 1 डेकेड हौसियों को एडवांस वेपन्स दे रहा था ताकि वो यमन और बाबुल मुंदिब में उन्हें एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सके। हौसीज को 2000 किलोमीटर रेंज तक के बैलिस्टिक मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन समेत अच्छे खासे एडवांस वेपन्स प्रोवाइड किए गए। इससे ईरान की रेड सी में पावर वैल्यू भी काफ़ी बढ़ी। 2022 में सऊदी अरब की हौसी मिलिटेंट्स से डील हो गई, मगर तब तक हौसी मिलिटेंट्स एक पावरफुल फोर्स बन चुके थे। 8 अक्टूबर 2023 को जब गज़ा इसराइल वार स्टार्ट हुई तो सवाए ईरान के कोई भी कंट्री इसराइल के अगेंस्ट गज़ा को सपोर्ट नहीं कर रही थी। ईरान भी डायरेक्टली इसराइल के साथ कंफ्लिक्ट स्टार्ट करने की बजाय अपनी प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहा था, जैसे कि लबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हौसी ऑर्गेनाइजेशन अंसारुल्लाह। इसराइल ने भी किसी सूरत सीज़ फायर करने से इनकार कर दिया और गज़ा पर मुसलसल अपने अटैक्स जारी रखे। एज अ रिज़ल्ट ईरान ने हौसीज के ज़रिए रेड सी में अटैक स्टार्ट करवा दिए। तो क्या इन अटैक से इसराइल को कोई बड़ा लॉस हुआ? तो इसका जवाब है, इसराइल को डायरेक्ट लॉस तो कम हुआ, अलबत्ता ग्लोबल इकोनॉमी को रेड सी में ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन से ह्यूज लॉसेस हुए। इवन अब तक रेड सी में ट्रैफिक 50% तक रिड्यूस हो चुकी है। यही वजह है कि यूएस और दूसरे बहुत कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया और यूके ना सिर्फ ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन के जरिए हौसीज पे अटैक्स कर रहे हैं, बल्कि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज की तरह इसराइल पर भी सीज फायर के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज, जिसमें ब्रिटिश पेट्रोलियम भी शामिल है, उसने रेड सी के थ्रू अपने ट्रैफिक रोक दी है, या फिर वो कैप ऑफ गुड होप वाला लेंथी रूट यूज कर रहे हैं। मगर जहां तक हौसी अटैक्स की बात है तो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन कंटिन्यू होने के बावजूद ये अटैक्स अब भी हो रहे हैं। सो अब तक की सूरत हाल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस क्राइसिस का मिलिट्री पॉसिबल सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, बल्कि इस क्राइसिस को डिप्लोमेसी के थ्रू ही रिजॉल्व किया जा सकता है। इसके साथ ही इस सिचुएशन से ग्लोबल सी रूट्स की इंपॉर्टेंस भी समझ में आती है, और ये भी कि ग्लोबल इकोनॉमी को किस कदर थ्रेट है कि चंद मिलिटेंट ग्रुप्स इसे किस तरह डिस्टर्ब कर सकते हैं।